धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और हम सब लोग आपके उपस्थिति में आए हैं ताकि पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हम उन बातों को सुने जो हमने पहले नहीं सुनी, उन बातों को समझें जो हमने पहले नहीं समझी। पवित्र आत्मा हमें वही बातें बताता है जो हमारी बुद्धि से बाहर है, जो हमारी बुद्धि से परे है, क्योंकि मनुष्य, आज का मनुष्य बुद्धि में बहुत तीव्र है और सांसारिक बुद्धि से भरा हुआ है और सब तरह के छल कपट करने की उसको आदत लग चुकी है। लेकिन हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मनुष्य की फितरत से वाकिफ हैं और आपको मालूम है कि मनुष्य जो बोलता है तो उसके बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है, करने के पीछे उद्देश्य क्या है, और आपकी नजर उसके क्रियाओं पर नहीं बल्कि उन उद्देश्यों पर होती है, उन इंटेंशंस पर होती है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। क्योंकि प्रभु आप हमारे हृदय के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करते हैं और हमको वही बदला देते हैं जो हमारे हृदय के अंदर वो उद्देश्य होते हैं, जिस उद्देश्य से हम कुछ करते हैं उसी के अनुसार आप हमें प्रतिफल देते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु, अपने आप को समर्पित करके ये कहना चाहते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आपकी अद्भुत सामर्थ्य कार्य करें, लोगों के जीवन परिवर्तित हों और आपकी महिमा, सारी महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर है और वो प्रेम है। परमेश्वर का दूसरा नाम है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और परमेश्वर का दूसरा नाम एक और है सत्य। इसके अलावा आपको परमेश्वर से संबंधित कोई भी चीज दिखाई जाए, समझाई जाए, बताई जाए, वो सब त्रुटि है और सब भ्रम है। कंफ्यूजन, भ्रम का मतलब इंग्लिश में कंफ्यूजन है और त्रुटि का मतलब भी एरर बोलते हैं, एरर का मतलब भी कंफ्यूजन ही है। आप कौन सी गलती करके और फिर आप उलझ जाएंगे कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि गलती कहां हुई है और उसको ढूंढने में वक्त लग जाएगा। वो त्रुटि कहते हैं कि जरा सा किसी चीज से मिस हो जाना, जैसे लिखते समय मात्रा मिस कर जाना, ये त्रुटि है, ये गलती नहीं है। गलती में और त्रुटि में अंतर होता है। परमेश्वर के वचन से आज हम लोग देखेंगे कि त्रुटि और उसका समाधान। कुलस्सियों की पत्री में हम लोग चलेंगे 2 अध्याय में और 2 अध्याय का पहले पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि और तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए, हाँ, यानी पौलुस ये पत्री कुलस्सियों की कलीसिया को लिख रहा है और कह रहा है कि जिन्होंने पौलुस का शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा पौलुस ने कलीसियाओं के लिए, उन्हें ट्रुथ बताने के लिए जो परिश्रम किया है, अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिया, जिसको कहते हैं सच्चा मसीही सेवक और सच्ची सेवा जी, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। इसका मतलब लोग लुभाने वाली बातों से आपको त्रुटि की तरफ खींच लेंगे, धोखा देंगे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की
जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए और वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अब वो चेतावनी आ गई, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर यानी शिकार ना बना ले, जो मनुष्यों की इस समय आपको देखिए क्रिसमस सीजन में परंपराओं की बात आ रही है, और इस समय आप परंपरा में बहुत आसानी से फंसाएंगे फटाक से। ये शिकारी लोग खड़े हुए और वो शिकार कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम्स किए जाते काहे के लिए किए जाते हैं? हाँ, और आपका मन ललायित रहेगा, देखो सब लोग जा रहे, पता नहीं मुझे जाने को, एक बार छूट मिल जाए मैं तो चली जाऊं, मैं तो चला जाऊं। लेकिन आपका ये जो झुकाव और जो आपके अंदर जो ये इच्छा आ रही है, आप वचन में जब देखें पवित्र आत्मा के अनुसार आपके मन को कचोटना चाहिए। नहीं, पवित्र आत्मा नहीं चाहता। अगर हमें ना मालूम होता, अज्ञानता में होते चले गए तो माफी, जानने के बाद तो परमेश्वर आपसे प्रश्न करेगा तुम्हें वहां पे क्या नहीं मिला। क्योंकि हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि आपकी संगति, आप अपनी सच्ची संगति छोड़ के दूसरी संगति में क्यों जा रहे हैं जहां आपका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रभु तो है नहीं वहां, तो वो भीड़ का हिस्सा बनने जाते हैं जी। और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वरत, किसमें? मसीह में ईश्वरत की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और मसीह आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आ गए, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति आ गई तो परमेश्वर की इच्छा के बगैर आप अपनी इच्छा में कैसे चल सकते हैं? और अगर आप अपनी इच्छा में चल रहे हैं तो इसका मतलब उपस्थिति नहीं है। ये इस चीज से एकदम दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो रहा है। इस पत्री को गंभीरता से समझिए। अब इसका एक और हिस्सा आगे का पढ़ेंगे 16 पद से 23 पद तक। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के, अब ये बताइए यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है? कलीसिया के लोग सच्चे प्रभु को जानने के बजाय उनको स्वर्गदूतों की पूजा करवाई जा रही है और वो कर ले रहे क्योंकि वो अज्ञानता में, और उनको दौड़ के प्रतिफल से यानी अनंत जीवन से वंचित कर। एक बार आप इस चक्कर में चले गए, प्रभु नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि अभी आपको ये नहीं मालूम है मिस्र से परमेश्वर, मिस्र की गुलामी से यानी संसार से परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाल लिया था, लेकिन इजराइली फिर बेबीलोन में फंस गए थे। बेबीलोन का मतलब होता है रिलीजियस सिस्टम, सांसारिक रिलीजियस सिस्टम। उसमें जब आप चले जाते हैं वहां से परमेश्वर नहीं निकालता, क्योंकि वहां परमेश्वर अंदर नहीं जाता, वहां से निकालेगा भी। वहां से आपको खुद निकलना होगा। अगर आप इच्छा करेंगे तो परमेश्वर आपको सहायता देगा वचन के द्वारा कि सुनो और निकल के आओ। ये खास बात है। तो परमेश्वर आपकी सहायता बेबीलोन से निकालने में नहीं करेगा, मिस्र से निकलने में करेगा। यानी वो संसार से आपको निकाल के कलीसिया में लाएगा। लेकिन अगर आप झूठी शिक्षा में, झूठी मसीहत में आप फंस गए अपनी इच्छा, क्योंकि वहां पर लुभावनी चीजें हैं ना, उनकी बोली भी लुभावनी है, उनका व्यवहार भी लुभावना है, उनके सब कुछ लुभावना है। इसीलिए बार बार पौलुस क्यों कह रहा है कोई तुम्हें शिकार न कर ले, कोई तुम्हें, ये इसका मतलब आप तो पहचान ही नहीं रहे ना कि शिकार कौन कर रहा है। लगातार हम लोग इस विषय पर देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है जी।
ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में, उसकी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा ये काम करती है, देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि, शिरोमणि किसको बोला जा रहा है, उसको पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं, ये क्वेश्चन है हर मसीही विश्वासी से, हर कलीसिया में प्रभु का ये प्रश्न है कि तुम फिर क्यों ऐसा जीवन बिता रहे हो, जो सब कर रहे हैं वही करेंगे। अरे ये तो परंपरा चली आ रही है, हम भी आ गए। प्रभु आपको क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? देखिए, प्रभु आपसे अलग से बात नहीं करेगा, जो कुछ बोलना है वचन से बोले। ये वचन, इसका मतलब प्रभु बोल रहा है। तो प्रभु क्या बोल रहा है? कोई प्रभु की माने तब ना जी। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कोई लाभ नहीं। यहां पे देखिए, रिलीजन को उसने क्लियर कर दिया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्लियर कर दिया, रिचुअल्स को क्लियर कर दिया। इनमें ज्ञान का नाम तो है, सुनने में भी अच्छी लगेगी, ज्ञान लगेगा, ज्ञान है, लेकिन इनसे आपकी लालसाएं और अभिलाषाएं रुक नहीं सकती। अगर रुक गई होती तो यीशु मसीह को मरना नहीं पड़ता। परमेश्वर की योजना कभी ना फेल हुई है और ना कभी फेल होगी। अब हम लोग इस इतनी सी बात को समझेंगे, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी है, लेकिन इसका खुलासा बहुत बड़ा है। कुलस्सियों के अध्याय 2 से मैं घबरा जाता हूं। क्यों? ये मुझे इसलिए परेशान करता है क्योंकि ये मुझे बताता है कि अगर बहुत ज्यादा ध्यान और देखभाल ना की जाए तो कलीसिया और मसीही सच्चाई की ओर नहीं बल्कि गलती की ओर या त्रुटि की ओर बहने लगते हैं। ये बहुत बारीकियां हैं और उन बारीकियों में आज के युग के लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, वो नहीं लोगों में। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव होना, ताकि आपको तुरंत महसूस हो जाए कि नहीं, ये तो जरा सा गलत हो रहा है, ये बोला गलत है, ये तरीका गलत है। लोग तरीकों में फंस जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे गलत है, उल्टी नहीं पकड़ पा रहे। जैसे एक कार का संतुलन तब बिगड़ जाता है अगर उसका स्टीयरिंग आपके हाथ से जरा सा ढीला पड़ता है, तो जरा सा भी वो कार उसकी और स्पीड में है और फिर उसकी क्या दशा होगी अगर जरा सा गलत दिशा में आपका हाथ यूं हुआ, बहुत भयानक तबाही हो जाएगी। इसीलिए वो कार अपनी जो चल रही थी अपनी लाइन से भटक जाती है। उसी प्रकार यदि हमारे हृदय भी संतुलन से बाहर हो जाएं और हमारे हाथ स्थिर ना हो तो हम भी प्रामाणिक और बाइबल आधारित मसीहत से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। शुरुआत यूं हुई और फिर ये निकल गए। हमने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि पानी का जहाज और हवाई जहाज, ये इनका नेविगेशन सिस्टम होता, अगर उसमें आधा डिग्री का भी अंतर आ गया, ऐसे से ऐसे हुआ, तो आपकी डेस्टिनेशन बदल जाएगी और आप
कहां की जगह कहां चले जाएंगे। इतना बड़ा फर्क हो जाता है। वही चीज है यहां पर स्पिरिचुअल लाइफ में, मसीही जीवन में। क्या आप बता सकते हैं कि कुलस्सियों के दूसरे अध्याय में पौलुस थोड़ा घबराया हुआ है? आपको यहां पर पौलुस की भावना नहीं पता चल रही, वो घबरा के ये बात लिख रहा है और वो ये चीजें बता रहा है। पहली बात, इसका चौथा पद पढ़िए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से, हाँ, कोई तुम्हें तर्क वितर्क से धोखा न दे। लुभाने वाली बातों को थोड़ा सा और खोलेंगे तो तर्क वितर्क। जब आप मसीहत में, आप एक चीज देखिए, आप किसी भी डिनोमिनेशन में जाएंगे तो आपको वहां पर तर्क और वितर्क से वो आपका माइंड सेट करेंगे। नहीं, हम लोग ऐसे मानते हैं और हमारा मानना ये है, और वो अपनी पूरी व्याख्या बताएंगे और आपका माइंड एकदम उसमें सेट हो जाएगा कि बाइबल में जो लिखा बिल्कुल ये एकदम सही चल रहा है, बाइबल के हिसाब से चल रहा है। आपको उनके हिसाब से, अगर आप उनके नजरिए से बाइबल को देखेंगे, लगेगा इन्हीं के उसके लिए तो बाइबल बोल रही है। लेकिन आप दूसरे डिनोमिनेशन में जाएंगे, उनकी सुनेंगे, तो आप उनके नजरिए से जब बाइबल देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इन्हीं के हिसाब से तो बाइबल चल रही है। 40,000 से ऊपर है डिनोमिनेशन और बाइबल एक, तो इतने रूप कैसे बन गए? ये कैसी बारीकी से कितना भयानक कांड हो गया। और इसमें शिकार कौन और अन्य जाति का? प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को परमेश्वर की संतान बनाना मांगता है, पुत्र पुत्री बनाना मांगता है, लेकिन बीच में जो जहां से काम होना चाहिए वहां पर डुप्लीकेसी हो गई और त्रुटि, उन्होंने सुसमाचार में त्रुटि डाल दी। और त्रुटि डालने से क्या हुआ कि लोग इधर की बजाय इधर जा रहे। ये हो गया। इसका 8वां पद पढ़िए, 2 अध्याय का 8 पद। देखिए, फिर इसको आपको लगेगा बहुत परेशान हो रहा है, वो बहुत चिंतित है। कह रहा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। यहां पौलुस फिर अपनी चिंता प्रकट कर रहा है। सावधान रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ छल के द्वारा बंदी न बना ले। और ढेरों लोग बन चुके हैं, तब भी हम परमेश्वर का वचन आज के समय में लोग पढ़े और समझे और देखें तो पता चल जाएगा कि कहां जा रहे, क्या हो रहा है। इसके बाद 16 और 17 पद में, कोई भी व्यक्ति तुम्हें खाने पीने के मामले में किसी पर्व या सबत के नए चांद के बारे में निर्णय न दे। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अयोग्य न ठहराए तो तपस्या और स्वर्गदूतों की पूजा पर जोर देता हो या दर्शन के बारे में बात करता हो। इतने ढेर सारे लोग खड़े हुए, इतने ढेर सारे दर्शन लेके, और अपना अपना दर्शन, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। वो लोगों के बीच में ऐसे ही बोलते हैं। और क्या कर रहे हैं, किस चीज की वो करा, कौन किसकी वर्शिप करा रहे हैं, आपको क्या मालूम? शैतान क्या था? लूसीफर, आर्क एंजल है वो। और आर्क एंजल को वो तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होता है, और उसके सेवक परमेश्वर मसीह के सेवकों का रूप धारण कर लेते हैं। ये सब मुखौटे लगा के आ रहे हैं। पद 21 से 23 पद में देखिए, 21 पद से 23 पद में 20 है कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वे मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं। यानी आपको ये सब चीजें आप जाके कर लीजिए, लेकिन आपकी शारीरिक लालसाएं आप रोक के दिखा दीजिए। हैं? लालच ना करना,
आप लालच रोक के दिखा दीजिए, आप वहां जाइए, सब लालची मिलेंगे आपको, और बहुत भयानक वाले मिलेंगे। तो आप उनके बीच में जाके कौन सा तीर मार लेंगे, उसी में रम जाएंगे। यहां पे मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों और औजारों के अधीन होने के लिए दबाव में ना आए, जो बुद्धिमानी भरे लग सकते हैं, परंतु यीशु मसीह के विषय में जो आपको सिखाया गया है उससे उनका कोई संबंध नहीं है, और आप यीशु मसीह का संबंध तोड़ के उन जगहों को पसंद करेंगे तो यीशु मसीह आपसे संबंध विच्छेद कर लेगा। गलती, यहां पे त्रुटियों की ओर ये झुकाव इतिहास का एक तथ्य है। अपने आरंभिक दिनों से लेकर आज तक कलीसिया और मसीहत सत्य की ओर नहीं बल्कि त्रुटि की ओर बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं। जब से कलीसिया की शुरुआत हुई है तब से कलीसियाएं किस ओर जा रही हैं? सत्य की ओर नहीं जा रही हैं, त्रुटि की ओर जा रही है, उल्टा चल रहा है। अब परमेश्वर के वचन में सब कुछ बताया जा रहा है और सामने दिखने को भी मिल रहा है, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। और इसमें यीशु मसीह का इन बातों से कोई संबंध है ही नहीं। लोग देखिए, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि गलत कलीसिया कहां पे है, कैसी है गलत कलीसिया, और उनका दृष्टिकोण क्या है, और ये इनको समझने के लिए आपको परमेश्वर के वचन में ये पौलुस की पत्रियों को समझना पड़ेगा। अगर हम इसमें विफल होते हैं तो हम बाकी सब में विफल हो जाएंगे। मेरा दृष्टिकोण इस कलीसिया को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना है, बल्कि प्रामाणिक बाइबल के अनुसार जो यीशु मसीह ने मसीही लोगों के लिए जो ठहराया है उसके अनुसार हमें चलना है। हमें यीशु मसीह के साथ सही संबंध में के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहना है। हम अंधे होंगे अगर हम सोचते हैं कि सुसमाचार के प्रति वफादार बने रहना संयोग से या आसानी से हो जाएगा। कुलस्सियों को लिखे पत्र में पौलुस के द्वारा लिखा यह पत्र हर पीढ़ी की तरह हमें भी गलत रास्ते पर जाने से सावधान रहना सिखाता है और दिखा रहा है। सब पीढ़ियों को उसने दिखाया, आज हमें भी दिखा रहा है। अध्याय 2 में वर्णित यहाँ पे जो त्रुटियां हैं उनसे बचने के लिए पौलुस का संदेश कोई अच्छा महसूस कराने वाला संदेश नहीं है, बल्कि ये चेतावनी और उपदेश का एक शब्द है। इसका उद्देश्य हमारी पीठ को मजबूत करना और हमारी दृष्टि को साफ करना है। और इसलिए हम लोग अगर ध्यान दें पौलुस की पत्री में, खासतौर से ये 2 अध्याय अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो पौलुस के शब्दों को और उस लहजे को गंभीरता से हमें लेना चाहिए, और वो ये चाहता है कि हम इसको गंभीरता से लें और हम इन त्रुटियों को, ये त्रुटि क्या है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, ये प्रश्न परमेश्वर के आगे रखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें इन त्रुटियों से हमको कैसे हम बच सकते हैं। उपाय वो ही करेगा, आपकी तरीके से आप बच नहीं सकते। हम लोग अब इन बातों के लिए, इस चीज को समझने के लिए 3 अवलोकन करके त्रुटि और उसके समाधान को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। त्रुटि का सामना, पहला पॉइंट है त्रुटि का सामना करना, ये कैसा दिखता है। फिर पॉइंट नंबर 2 है त्रुटि का कारण, क्या हमें इसके प्रति संवेदनशील बनाता है। फिर तीसरा है त्रुटि का समाधान, हम इसमें पढ़ने से कैसे बचते हैं। पहला पॉइंट है त्रुटि का चेहरा, त्रुटि कैसी दिखती है। त्रुटि मीन्स एरर। पौलुस ने उन त्रुटियों की विस्तृत परिभाषा नहीं दी जो कुलस्सियों को डरा रही थी। इसके बजाय वो हमें छोटी छोटी झलकियां देता है। प्रशंसनीय तर्क, एक चीज है प्रशंसनीय तर्क, यानी ऐसा तर्क जो आपको खुश कर दे, आपको अंदर से दिल आपका खुश हो जाए। हाँ, ये एक तर्क है, प्रशंसनीय तर्क। दर्शन और खोखला छल, आहार संबंधी नियम, स्वर्गदूतों की पूजा। हमें यह परिभाषित करने की जरूरत नहीं है कि प्राचीन दुनिया में इन विचारधाराओं में क्या शामिल था, लेकिन हम उनके चेहरों की कुछ रूपरेखाएं देख सकते हैं।
आमतौर पर वे कैसे दिखते थे। इन त्रुटियों में दो गुण शामिल हैं, एक है शिक्षण और दूसरा है अभ्यास, प्रैक्टिस। एक है टीचिंग और दूसरा प्रैक्टिस। शिक्षण, तर्क, दर्शन, दुनिया के बारे में व्याख्या, आध्यात्मिकता, ये कैसे काम करता है, और विश्व दृष्टि सामग्री यानी वर्ल्ड व्यू मटेरियल्स यानी सांसारिक दृष्टिकोण के साधन। ईश्वर वास्तव में कौन है, वो वास्तव में कैसा है, ईश्वर चीजों के बारे में कैसे सोचता है। अभ्यास, अब इसका अभ्यास वो लोग कैसे करते हैं, भोजन, कैलेंडर, तप, स्वर्गदूतों की पूजा, ये उन अभ्यासों को दर्शाता है जो व्यक्ति अपने विश्व दृष्टिकोण के आधार पर करता है, यानी वर्ल्ड व्यू के आधार पर। इन सभी अभ्यासों में क्या समानता है, वे सभी किसी न किसी तरह से इस बात से संबंधित हैं कि व्यक्ति ईश्वर या दिव्य से कैसे जुड़ता है। पवित्र आहार का पालन करने का मतलब है कि आप ईश्वर के करीब होने के लिए पर्याप्त पवित्र हैं। यानी पवित्र भोजन का मतलब मालूम क्या है, कि हम लोग मांस नहीं खाएंगे, प्याज, अदरक, लहसुन ये भी नहीं खाएंगे। इस तरीके का भोजन करने के पीछे क्या सोच काम कर रही है कि हम ईश्वर के बहुत पवित्र लोग, और जरा सा आप उनके खाने में अगर कोई दूसरा चम्मच भी डाल दीजिए, आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कितना कमजोर था कि एकदम एक चम्मच से भ्रष्ट हो गया। हमारा प्रभु तो हमको बचाता है, वो हमें भ्रष्ट होने से बचा रहा है, हम भोजन भ्रष्ट होने से बचा रहे हैं, और ये भोजन हमको परमेश्वर तक पहुंचाएगा ही नहीं। सच्चाई है, और लोग भोजन में फंस गए कि ये हम यानी ईश्वर के करीब होने के लिए पर्याप्त पवित्र है, ऐसा सात्विक भोजन करने का मतलब ये है लोगों के बीच में। स्वर्गदूतों की पूजा करने का मतलब है कि आपको अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कुछ मध्यस्थों की आवश्यकता है। तप का मतलब है तपस्या। तप का मतलब है कि आपको ईश्वर द्वारा पसंद किए जाने के लिए लंबे समय तक पाप करना बंद करने के लिए वास्तव में खुद को पीटने की या खुद को प्रताड़ित करने की आवश्यकता है। ये वर्ल्ड व्यूज हैं, विश्व दृष्टिकोण, और ये लोगों के, ये प्राचीन काल से लोगों के डीएनए में चला आ रहा। अब आप बताइए क्या क्या चीज अपने डीएनए से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। त्रुटि किसी ऐसी चीज को लेती है जिस पर आप पहले से ही विश्वास करते हैं या जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं, और कहती है कि इसे समझने का एक बेहतर तरीका है और आपके इच्छित परिणाम लाने का एक अधिक कुशल तरीका और है। त्रुटि काम कैसे करती है, इसके लिए एक उदाहरण पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कि किसी ने सख्त आहार और व्यायाम व्यवस्था शुरू कर दी क्योंकि वे खुद को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। वे उत्साह के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही महसूस करते हैं कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों से बचना मुश्किल है और हर सुबह उठना और दौड़ना मुश्किल है। फिर एक और तथाकथित स्वास्थ्य गुरु आ जाता है और कहता है, मैं स्वास्थ्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन आप इसे अपने लिए बहुत कठिन बना रहे हैं। आप ये गोली ले सकते हैं जो आपके सिस्टम को साफ कर देगी और बिना किसी मेहनत के आपका वजन कम कर देगी। जो एक्सरसाइज करना, सवेरे जल्दी उठना और बिना चिकनाई वाला भोजन करना और सादा भोजन करना, ये शरीर के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए। हम वो सब चीजें अपनी छोड़ के, जो शारीरिक परहेज हमारा था शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो छोड़ के सवेरे जल्दी उठना और जाकर वॉक पे जाना और ये सब करना जो हम कर रहे थे, एक कठिन परिश्रम, वो छोड़ के एक दूसरे गुरु जी आए, उन्होंने कहा ये गोली खा लीजिए, आपकी गोली से काम हो जाएगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, सच्चाई में, मसीहत में भी यही हो रहा है। आपको इजी कर दें कि इतना आप परिश्रम ना करिए, बार बार मत आइए, आप घर में ही बैठी ना ऑनलाइन कर लेते। ये शरीर को जितना सुखवार बनाओगे ना, ये उतना सुखवार हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये शरीर आपके लिए चलने को भी मना कर देगा, मैं नहीं चलूंगा।
आपकी आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी करेगा, फिर आपको एकदम बैठाई देगा या लिटा देगा। इसीलिए जिस परमेश्वर ने शरीर को बनाया 8 घंटे कठिन परिश्रम करने के लिए बनाया कि खूब कस के मेहनत करें। और लोग आज के युग में क्या है, मेहनत से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ड्रिफ्ट बोलते हैं यानी धीरे 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 एकदम सुख विलास को की ओर बढ़ रहे हैं। और इन सब चीजों, इसीलिए तो लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं। अब यहां पे हम लोग ने इस चीज को देखा कि कैसे ये डिटेरियोरेट हो रहा है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य के नए गुरु कह रहे हैं कि उन्हें स्वस्थ रहने के बारे में जो बातें सिखाई गई थी और जो अभ्यास वे अपना रहे हैं वे काम नहीं करेंगे या बहुत ज्यादा है। इसके बजाय कोई दूसरा ज्यादा पर्याप्त और ज्यादा भरोसेमंद तरीका इनको बताया जाए। कुलस्सियों के सामने यही चीज त्रुटि बन के आ गई, यही चीज त्रुटि बनती है कलीसिया में। वे सभी सच्चे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की चाहत में थे। वे पाप से शुद्ध होना चाहते थे और परमेश्वर के साथ एक ऐसे संबंध का आनंद लेना चाहते थे जो उनकी आत्माओं को संतुष्ट करे और उन्हें सच्चा और स्थायी जीवन दे। पौलुस की शिक्षण टीम ने उन्हें सिखाया कि इन सब की कुंजी यीशु है, उसकी शिक्षा और उसके अभ्यासों का पालन करना। फिर दूसरे गुरु आए, उन्होंने कहा कि स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन की चाहत रखना अच्छा है, लेकिन क्या उन्हें परिणामों के मामले में यीशु मसीह आहार थोड़ा धीमा नहीं लग रहा था? यानी यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है वो उनको थोड़ी धीमी लग रही थी। ये बड़े धीमे काम करती है, ये बहुत तेजी से काम नहीं करती। ये सच है। आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि यार इतने समय से हैं, हम लोग कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये यीशु जीवन की रोटी जो यीशु मसीह है, ये धीरे धीरे काम करती, बहुत धीरे धीरे अंश अंश करके काम करेगी। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। और जो दूसरी या पहली सदी की कलीसिया के बाद जो प्रेरितों के बाद प्रेरित और उनके प्रेरित और फिर उसके बाद उनके चेले, ये चेलों के चेले, वो चेलों के चेले, 3 पीढ़ी के बाद, जैसे वहां पर पुराने नियम में याकूब के बाद 3 पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी से सब बंटाधार हुआ, वही चीज यहां पर हो गई। और यही बताया जा रहा है कि ये धीमा लग रहा था। क्या उन प्रथाओं को बनाए रखना कठिन नहीं था? और क्या उनकी शिक्षाएं कभी कभी कठिन नहीं होती थी? इन दूसरे गुरुओं ने यीशु के तरीके की विश्वसनीयता और पर्याप्तता पर सवाल उठाए और एक मजबूत आध्यात्मिक जीवन के लिए विकल्प पेश कर दिया। ऑप्शन, अब ये ऑप्शन है, पानी का बपतिस्मा ले लो, हो गया मुद्दा। ऑप्शन है। समस्या ये थी कि वे ऐसी चीज बेच रहे थे जो काम नहीं करेगी, नकली। ये नकली सुसमाचार और नकली शिक्षाएं हो गई। और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आप कोई उत्पाद खरीदें या उसका अभ्यास करें और फिर पता चले कि वो नकली है। आपको जब बहुत दिनों बाद पता चले कि जो दवाई आप खा रहे हैं नकली, आपको कैसा लगे? बुरा लगेगा ना कि हम तो ठग लिए गए, इतने पैसे हमने बर्बाद कर दिए, हम तो नकली खा रहे थे। तो आज के युग में आपको क्या चीज असली दिखती है? तो यहां मेरी परिभाषा है कि त्रुटि कैसी दिखती है। ईश्वर और सच्चे और प्रामाणिक जीवन से जुड़ने की हमारी इच्छा में त्रुटि वो है जो यीशु और यीशु की शिक्षा को अपर्याप्त या अविश्वसनीय बनाती है। यदि हम एक कलीसिया के रूप में या व्यक्तियों के रूप में किसी भी ऐसी चीज पर विश्वास करते या उसका अभ्यास करते हैं जो जांच करने पर यीशु मसीह और उनकी शिक्षा को अपर्याप्त या अविश्वसनीय बनाती है, तो हम एक त्रुटि के द्वारा बंदी बना लिए गए। आपको पता चलेगा रे हम तो ये करते आ रहे सारी जिंदगी और यहां पर तो ये सब चीजें मना। मेरे साथ यही हुआ था, मेरे साथ यही हुआ था। हमने बचपन से जो सुना और बचपन से जो चीजें प्रैक्टिसेस हमारे घर में हुई, धीरे 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 ये पता चला कि जब हमारी आंख खुली तो हमें पता चला ये तो सब गलत है, ये करना ही नहीं था। तो हम लोग बंदी बन गए, गुलाम हो गए थे उनके उन चीजों में। अब हमें आध्यात्मिकता के ऐसे स्वरूप में जाने के लिए क्या संवेदनशील बना सकता है जो यीशु और उनकी शिक्षाओं को अपर्याप्त और अविश्वसनीय बनाता है? यह हमें हमारे दूसरे बिंदुओं पर ले जाता है, त्रुटि का कारण। अब ये त्रुटि का कारण, हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। निसंदेह त्रुटि के कारण में एक बौद्धिक तत्व होता है। यद्यपि त्रुटि में मस्तिष्क शामिल हो सकता है, लेकिन अक्सर इसका हृदय से कहीं अधिक संबंध होता है।
त्रुटि मस्तिष्क से नहीं, हृदय से हो रही। हेड नॉलेज नहीं, हार्ट नॉलेज। त्रुटि का कारण क्या कारण है कि हम त्रुटि के प्रति प्रवृत्त होते हैं, यानी वी आर प्रोन टू एरर। हम त्रुटि करने के लिए बिल्कुल खुले हैं। कभी भी जो चीज जो चाहे हमसे जो करवा ले, हम तो त्रुटि करेंगे। क्या किसी को गलती करने के लिए या त्रुटि करने के लिए अति संवेदनशील बनाता है? यह समझना मुश्किल है कि कुलस्सियों को गलती या त्रुटि करने के लिए अति संवेदनशील, गलती करने के लिए ये लोग, कुलस्सियों के लोग इतने अति संवेदनशील क्यों थे? इस सामान्य तथ्य के अलावा कि वे भी हमारे जैसे इंसान हैं और इसलिए गलती करने के लिए या त्रुटि करने के लिए प्रवण है। निश्चित रूप से गलती के कारण में एक बौद्धिक तत्व है। कुलस्सियों को अपने दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है कि मसीहत को कैसे समझा जाए, और हो सकता है कि वे दुनिया के काम करने के तरीके, ईश्वर कौन है और वे सच्चा जीवन कैसे पाते हैं, इसके लिए विभिन्न अन्य स्पष्टीकरणों से जूझ रहे हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि गलती की ओर जाना या त्रुटि की ओर जाना आमतौर पर विशुद्ध बौद्धिक मामला है। हालांकि त्रुटि दिमाग से जुड़ी हो सकती है, लेकिन अक्सर इसका दिल से कहीं ज्यादा लेना देना होता है। यहां कुलस्सियों में गलती के कारण के लिए मेरा सुझाव है, या कुलस्सियों के मसीहों के अन्य अप्रमाणिक संस्करणों के प्रति कमजोर होने का कारण। मुझे लगता है कि दो चीजों ने कुलस्सियों को और हमें भी गलतियों के प्रति कमजोर बना दिया है, और वे दोनों ही दिल के मामलों से संबंधित हैं। हमारे दिल की धारणाएं कि विश्वास कैसे काम करेगा और हमारे दिल के अनुभव कि जीवन कैसे चलता है। दिल की धारणाएं और अनुभव अक्सर त्रुटियों का गहरा कारण होते हैं। आपका एक्सपीरियंस और आपकी इच्छा जो दिल में है, ये दो चीजें मिलकर आपको त्रुटियों के लिए, धारणाएं का मतलब परसेप्शन। आपके अंदर क्या परसेप्शन बैठा हुआ था पहले से, और आपने जब वचन सुना तो वो मिक्सचर बना, पहले वाला वो और वो मिलकर उसने एक नई चीज बना दी, और उसके अनुसार एक नई मसीहत खड़ी कर दी। हमारा मानना तो ये है। अब कौन लड़ेगा इसका हिसाब? तो कलीसिया किसकी है? प्रभु यीशु मसीह, वो सब है, तो हिसाब किताब तो वही करेगा ना। तो वो अभी नहीं करेगा, वो एक साथ करेगा। तो ऐसे लोगों को कलेक्ट वो कर रहा है। धारणाएं, हमारे दिल की धारणाएं हमें किसी तरह से गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। अक्सर जब हम मसीहत को अपनाते हैं तो हम अपने मुंह से ईश्वर और प्रभु यीशु के बारे में कुछ बातें कहते हैं, और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार हम उन्हें अपने दिमाग में भी मानते हैं। हालांकि हमारे पास अक्सर कुछ उम्मीदें और अपेक्षाएं भी होती हैं कि यीशु में विश्वास हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखेगा। मैं इन्हें दिल की धारणाएं कहता हूं। कभी कभी हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है कि वे वहां हैं, लेकिन वे हमारे जीवन को संभालने के तरीके को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। धारणाएं, जो पुरानी धारणाएं वो होती हैं, जब आप कलीसिया में आते हैं और आप यहां से वचन को सुनते हैं तो आप प्रभु पर विश्वास करते, तो वो पहले वाली धारणाएं और ये वचन मिल जाके एक तीसरा रूप बना देते हैं। ये धारणाओं में मिक्सचर बन गया। हमने आपको जब वो सुलेमान के मंदिर की कोठरियों के बारे में बताया था ना, बिल्कुल ये वही बात है कि आपके दिल में कोनों में कुछ कुछ चीजें रहती हैं जो वचन के साथ मिक्स करने लगती हैं, तो ये आपको भ्रमित करती हैं और पूरी क्षमता के अनुसार, हाँ, ये यहां पे ना कि बहुत हद तक ये हमको प्रभावित करते हैं। कुलस्सियों ने अपने दिलों में यह मान लिया था कि मसीहत उन्हें पाप और प्रलोभन पर तत्काल विजय दिलाएगा, या कि ईश्वर के बारे में उनका अनुभव हमेशा आनंदमय और उत्कृष्ट होगा। यानी लोगों को यह लगता है कि अगर हम कलीसिया में आ गए, यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता बना लिया, अब तो हमारे जीवन में ना तो कोई कमी होगी ना घटी होगी, और आनंद ही आनंद होगा। खूब मौज करो, हाई फाई जीवन, टाई वाई लगा के और एकदम टॉप क्लास, और हमारे जीवन से सारी समस्या तुरंत चली जाएंगी।
यही पिक्चर होती है ना। लेकिन सच्चाई नहीं बताई। क्यों नहीं सच्चाई बताई? कि आपने गलत सुसमाचार सुना। आपने वो वाला सुन लिया ना, हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पल है, ये गलत गॉस्पल है। आप उसको सुन के आ गए और यहां आके आप फंस गए। और ये लिखा हुआ है, जब उनका अनुभव इस हृदय धारणा के साथ मेल नहीं खाता तो वे आध्यात्मिकता के झूठे संस्करण के शिकार हो गए। उनको पता चलता है कि वो तो अब एक और मसीहत में, सच्ची मसीहत की जगह वो एक डिनोमिनेशन में जाके फंस गए, जो मसीहत का एक वर्जन लगता है। ये हो जाता है, शिकार हो गए, जो शायद पाप के साथ संघर्ष करने के लिए एक त्वरित समाधान या दिव्य के अधिक शक्तिशाली अनुभव का वायदा करते हैं। धारणाएं वे बातें हैं जिन पर हम अपने दिल में विश्वास करते हैं कि ईश्वर को कैसे कार्य करना चाहिए और कैसे करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे वैसा ही हो जैसा कि एक व्यक्ति है, उन्होंने यहां पे कोड किया है उनका मार्क ट्वेन। उन्होंने एक बार कहा था, जो आप नहीं जानते हैं वो आपको परेशानी में नहीं डालता, जो आप निश्चित रूप से जानते हैं वो सच नहीं है। जो आप पक्का तौर पे जो आपको मालूम है वो सच नहीं। और ये बात बाइबल में भी लिखी है कि जो कोई ये सोचता है कि वो मजबूत हो गया और उसको सब कुछ पता हो गया, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए, वही गिरेगा, क्योंकि जो आप जानते हैं वो सत्य नहीं है। अनुभव दूसरा और संबंधित हृदय मामला जो हमें गलती करने के लिए प्रेरित कर सकता है, वो हृदय के अनुभवों से संबंधित है। हम जो कुछ भी मानते हैं उसका हमारे हृदय के अनुभवों से कहीं अधिक संबंध होता है जितना हम महसूस कर सकते हैं। अक्सर एक कठिन या भ्रमित करने वाला अनुभव हमें ईश्वर के बारे में जो हमें विश्वास किया है उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है, और ये बदले में हमें ईश्वर के बारे में एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कमजोर बना देता है, जो कि अंततः झूठा होने के बावजूद उस समय हमारे दिलों को अधिक स्वीकार्य लगता है। अब ये एक तो बहुत भयानक चीज हो गई। देखिए, जब कोई व्यक्ति मसीहत के गलत संस्करण, रॉन्ग एडिशन में फंस जाता है और उसका समर्थन करता है, ये संस्करण या ये एडिशन दो बातें कहता है, सूक्ष्मता से लेकिन गहराई से। यीशु आपके दिल को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको यौन अनुभव की आवश्यकता है, और यीशु की शिक्षाएं भरोसेमंद या विश्वसनीय नहीं है, इसके लिए आपको चुनना होगा कि आपको किनका पालन करना है। और ये झूठी शिक्षाओं से भ्रमित और बहकाया जाता है लोगों को इसी तरीके से। अक्सर एक कठिन या भ्रमित करने वाला अनुभव हमें ईश्वर के बारे में हमारे विश्वास पर प्रश्न उठाने पर मजबूर कर देता है, और ये हमें ईश्वर के बारे में एक अन्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए विवश कर देता है, जो अंततः गलत होते हुए भी उस समय हमारे हृदय को अधिक स्वीकार्य लगता है। अब तक हम लोगों ने जो समझा है उसका सारांश ये है, हमने त्रुटि के चेहरे के बारे में बात की, ये कैसा दिखता है। हमने कहा है त्रुटि वो है जो यीशु या उनकी शिक्षा को अपर्याप्त, अविश्वसनीय बनाती है। दूसरा, हमने पूछा है कि त्रुटि के कारण के बारे में क्या है, क्या हमें इसके प्रति संवेदनशील बनाता है। हमने अभी सीखा है कि यद्यपि बौद्धिक मामले हमें त्रुटि की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन ये अक्सर दिल के मामले होते हैं। त्रुटि अक्सर दिल की धारणाओं और अनुभवों के कारण होती है, जो हमें मसीहत के उस संस्करण का शिकार बना देती है जो बेहतर काम कर सकता है या तेजी से काम कर सकता है। लगता है कि अरे यहां तो गलत है, अरे वहां देखो, वहां चारों तरफ, और लपक के। तो ये आपके दिमाग की गलती नहीं है, ये आपके दिल की। अब आप ध्यान कीजिए, परमेश्वर दिमाग नहीं देखता है, परमेश्वर मनुष्य को कहां से जांचता है, क्योंकि दिल में आपकी इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं, और वही तो आपको एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जाती है। ये सब शरीर का खेल है। इसलिए कुलस्सियों का 2 अध्याय परेशान करता है, क्योंकि पौलुस हमें दिखाता है कि बिना बहुत अधिक ध्यान और देखभाल के हम अधिक सत्य में नहीं बल्कि त्रुटि में पड़ जाएंगे या गलतियों में पड़ जाएंगे।
इस मामले को वास्तव में गंभीरता से हमें लेना चाहिए। अब तक कुलसियों का ये पहलू गलती में ना पड़ने के लिए पौलुस की विनती और चेतावनी एक सरल या अच्छा महसूस कराने वाला उपदेश नहीं है। ये पौलुस की चेतावनी है, ये पौल की नसीहत है, ये एक गंभीर और मजबूत शब्द है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। गलती में ना पड़े, झूठी शिक्षा से प्रभावित ना हो, चाहे वो कितनी भी सुविधाजनक लगे या महसूस हो, चाहे वर्तमान में मसीह का अनुसरण करना कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप इन चक्करों में ना पड़े। कठिन ठीक है, बने रहिए, प्रभु आपको इस कठिनाई में वो आपको हलवा कर देगा। क्या आप जानते, क्योंकि आप अगर विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु आपके लिए सब कुछ कर देगा। लेकिन अविश्वासी होकर और जल्दी का बाजी के चक्कर में दूसरों से होड़ में के आगे निकल जाए, इधर उधर आप लपटेंगे, तो परमेश्वर आपकी नीयत को देखकर आपको रिजेक्ट कर देगा। क्या आप जानते हैं कि जब किसी पास्टर को किसी सेवकाई में नियुक्त किया जाता है तो वो गलती को गंभीरता से लेने का वादा करता है और उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि परमेश्वर के लोगों का वो चौकीदार है। उसको परमेश्वर के लोगों को सब सच्चाई बतानी है और रखवाली। उसने क्या कहा था कि अपने झुंड की रखवाली कर और उनको सही रास्ते पे लेके चल, ताकि वो उसे न केवल प्रभु के परिवार को खिलाने और प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है, बल्कि ये भी कि वो ध्यान रखे कि आप अपना परिश्रम, अपनी देखभाल और परिश्रम तब तक ना छोड़ें जब तक कि आप अपने कर्तव्य के अनुसार वो सब ना कर लें जो आप में है, ताकि जो लोग आपके अधीन हैं या होने वाले हैं उन्हें ईश्वर के विश्वास और ज्ञान में सहमति प्राप्त हो और मसीह में परिपक्वता और पूर्णता प्राप्त हो, ताकि आपके बीच जीवन में दुष्टता के लिए कोई जगह ना बचे। उनके आत्मिक जीवन में दुष्टता के लिए कोई जगह ना बचे। लोगों को फुली मैच्योर करने के लिए आपको मसीह की सेवा करनी है। गलती का उपाय, हम गलती करने से कैसे बचें? अपने आप से अक्सर पूछें, क्या मसीहत के बारे में मेरा दृष्टिकोण शास्त्रों पर आधारित है या ईश्वर कैसे काम करता है इस बारे में मेरी अपनी धारणाओं पर? आप अपनी धारणाओं पर विश्वास कर रहे हैं या आप परमेश्वर के वचनों पर? शास्त्र का मतलब होता है बाइबल के पद, शास्त्रों पर आधारित यानी बाइबल की बातों पर आपका विश्वास आधारित है या आपकी अपनी विचारधारा पर जो संसार में सब लोग रखते हैं। इसका मतलब है कि आपको शास्त्रों को जानने की जरूरत है। एक अध्ययन यानी बाइबल स्टडी को ज्वाइन करें और एक ऐसी कलीसिया को ज्वाइन करें जहां वचन सब कुछ है, वचन पर ज्यादा वो है और वचन के बिना कुछ नहीं होगा। और अपने आप को इसमें समर्पित कर दे इस कार्य के लिए। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के, अगर हमारा विश्वास संसार के किसी मुहावरे पर आधारित है, जैसे कि ईश्वर आपको कभी भी उससे अधिक नहीं देता जितना आप संभाल सकते हैं, यह सांसारिक बोली है, वचन में कहीं नहीं लिखा, यह सांसारिक बोली। आप क्या यह विश्वास करते हैं? और शास्त्र पर यह आधारित नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 8 पद पढ़िए, यहां पे क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 8 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में यानी एशिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। पौलुस ही अपना अनुभव लिख रहा है मसीहत में। आपको यह अनुभव अच्छा नहीं लगा है? यह हालत होगी क्योंकि हम नहीं चाहते, पौलुस कह रहा है हम नहीं चाहते कि हे भाइयों तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमने एशिया में अनुभव किया। हम इतने बोझ से दबे हुए थे कि हम जीवन से ही निराश हो गए थे। तो हम मसीहत के एक उथले उपचारात्मक संस्करण को अपनाने के लिए प्रवृत्त हैं जो बिल्कुल भी मसीहत नहीं है। शास्त्र के आधार पर कहावत को
फिर से कहें, ईश्वर आपको कभी भी उससे अधिक नहीं देगा जितना आप संभाल सकते हैं। अपने आप से ये दूसरा सवाल अक्सर पूछें, क्या मैं यीशु मसीह के अलावा किसी और ईश्वर को पाने के लिए मसीहत में आया हूं? यहां सवाल यह है कि आपके दिल में कौन सी मूर्तियां हैं और कौन से उद्देश्य छिपे हैं। अगर आपने मसीह में आप आए हैं तो ईश्वर आपको एक बढ़िया जीवन, एक बढ़िया नौकरी, एक बढ़िया शादी, बढ़िया बच्चे देंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं कि वो आपको खुद दे, वो तो आप अस्थिर जीवन पर हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना पसंद नहीं करता, या ये कि अच्छी चीजों की गहराई से चाहत गलत है, जैसा कि व्यवसायिक आनंद, पारिवारिक आशीर्वाद, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन अगर आप अपने दिल में कहीं यीशु को शादी के लिए, या यीशु को सफलता के लिए, या यीशु को दुनिया की किसी भी चीज के लिए बदलना चाहते हैं, तो आप मसीहत के झूठे संस्करण से दूर हो सकते हैं। आप गलती करने के खतरे में हैं। लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? कि यीशु मसीह हमारी शादी अच्छी हो जाएगी, हमको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम तो शारीरिक बातों के लिए आ रहे हैं, उद्धार पाने के लिए कहां आ रहे हैं? ये कौन सा संस्करण है? ये कौन सी मसीहत है? नहीं तो ये तो झूठी शिक्षा है। यदि आप शिक्षक का आदर करते हैं तो आप उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। आप अगर यीशु मसीह का आदर करते हैं, हमारा शिक्षक तो वही है, तो उसका आदर करेंगे, और आदर करेंगे तो उसका आज्ञा मानेंगे और उसके वचन पर मनन करेंगे कि उसने क्या चीज बोली है। हम उसके इच्छा के बगैर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। हाँ, और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी रहेगी। यदि आप शिक्षक से प्यार करते हैं तो उसका आदर करते हैं, तो आपको उनकी शिक्षाओं का पालन करना बहुत आसान लगेगा कि अरे मेरा प्रभु ने कहा है, मैं तो इसी को मानूंगा, मैं नहीं जा रहा। और ये वाली चीजें आपको मसीहत में आगे लेके जाएंगी। और इसलिए गलती से बचने की ये कुंजी है यीशु की शिक्षाओं को केवल सीखना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मसात करना, क्योंकि हम अपने शिक्षक यीशु से प्रेम करते हैं और उनका आदर करते हैं। पौलुस कलीसिया के बारे में चिंतित है। वो उनसे मिथ्या शिक्षा के जाल में ना फंसने की विनती करता है, बल्कि प्रेरित उनसे और हमसे कहता है, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ होते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए थे, और बहुत धन्यवाद करते रहो। ये बात उसने बोली है। तो हमको क्या करना चाहिए? मसीह में बने रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए और परिपक्व होते जाना चाहिए। तो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, ये लक्ष्य है। लेकिन इसकी शुरुआत एक कदम से होगी, जब आप चलना शुरू करेंगे। आप उस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करके उस शिक्षा को, यानी जो आप सुन रहे हैं, उसके अनुसार जीना शुरू करना। जब आप जीना शुरू करेंगे तो अब जब तक आप ये बैठे रहेंगे कि अच्छा देखो वहां ये हो रहा है, यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ ये हो रहा है, वहां ये नहीं होता है, आप ये कंपेयरिंग करते रहेंगे ना, इसका मतलब आप टोटली शारीरिक हैं और आपका ध्यान शारीरिक बातों में लगा रहता है। और ये भटकने वाले मन के लोग होते हैं, क्योंकि शारीरिक मन चंचल होता है, आपको हर समय वो भटकाता रहेगा। और ऐसे लोग चलना शुरू नहीं करेंगे तो ये कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये जीवन की शुरुआत कर देनी चाहिए। जितना आप सुन रहे हैं उतना तो चलिए। थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति पर किया और सबको पाप से छुटकारा देने के लिए और अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की संतान के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे लिए एक ऐसा मार्ग खोल दिया जो जीवन से जीवन में प्रवेश करने का मार्ग है। और प्रभु,
हम तो जीवित रहते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं और उस मृत्यु का जो हमारी अनंत मृत्यु है उससे हम यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा छुटकारा पाते हैं और सांसारिक रूप से हम अपने आप को मृतक मानते हैं, पाप के लिए हम अपने आप को मृतक मानते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, पिता के लिए अपने आप को जीवित मानकर चलते हैं ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं हमारे जीवन से प्रेरित होकर वो भी परमेश्वर की ओर आए ताकि आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।